हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे पहले हम लोग देखते हैं न्यूट्रिशन होता क्या है। ठीक, तो देखो इसमें यहाँ पर है देखो पहला चैप्टर हो गया अपना न्यूट्रिशन इन प्लांट। अब बात करते हैं हम लोग न्यूट्रिशन होता क्या है। ठीक है, तो इसमें है द प्रोसेस बाय व्हिच लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करने की प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, अब ये न्यूट्रिएंट्स होते क्या है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब क्या है, न्यूट्रिएंट्स हैं और ये हम लोगों को प्रोवाइड करेंगे एनर्जी। ठीक है, फिर आता कि ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनकी रिक्वायरमेंट क्यों होती हम लोगों को, जिसमें है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड टू स्टे अलाइव, ग्रोथ एंड रिपेयरमेंट। ठीक है, मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा सभी को फूड की या न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होगी अर्थ पर सरवाइव करने के लिए, मतलब जिंदा रहने के लिए, और बॉडी की ग्रोथ करने के लिए, और साथ ही साथ डैमेज टिश्यू को रिपेयर करने के लिए। डैमेज टिश्यू का मतलब है कि जैसे हम लोग कभी खेलने वगैरह जाते तो उस टाइम पे चोट वगैरह लग जाती, ठीक है, तो बाउंड वगैरह हो जाता, तो बाउंड हीलिंग करना मतलब क्या है कि वहां पर उस पर्टिकुलर ऑर्गन की, मान लो इधर पर देखें, मान लो ये अपना कोई बॉडी पार्ट है, मान लो पैर है, इधर पे क्या हो गया, बाउंड हो गया। ठीक है, तो इस बाउंड को हील करने के लिए हमारे बॉडी की जो सेल्स होती वो क्या करना चालू करेंगी, डिवीजन। ठीक है, तो डिवीजन करना मतलब क्या है, एक टाइप का सेल क्या कर रही, वर्क कर रही, तो वर्क करने के लिए हम लोगों को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी और वो एनर्जी हम लोगों को मिलती है न्यूट्रिएंट से। फिर इसमें आएगा टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, मींस जो प्लांट है वो प्लांट अपना न्यूट्रिशन कैसे ऑब्टेन करेंगे, कैसे अपना न्यूट्रिशन फॉर्म करते। ठीक है, तो इसमें दो टाइप का न्यूट्रिशन होगा प्लांट में। ठीक, मतलब देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। फर्स्ट है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और सेकंड है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होगा, इसमें देखो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब हो गया इन दिस प्रोसेस फूड इज प्रिपेयर्ड बाय द ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ। जब कोई ऑर्गेनिज्म अपने आप से फूड को प्रिपेयर करे तो उस प्रोसेस को हम लोग बोल देंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फूड अपने से प्रिपेयर करते हैं उनको बोल देंगे ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, तो क्या है, इन दिस प्रोसेस फूड इज प्रिपेयर्ड बाय द ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसको क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फिर आता द ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कैपेबल है अपना फूड खुद से सिंथेसाइज करने में, उनको हम लोग क्या बोल देंगे, ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं सभी ग्रीन प्लांट्स को हम लोग बोल देते हैं ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, क्यों बोलते हैं, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स कैपेबल होते हैं कि वो अपना फूड सिंथेसाइज कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फिर है इसमें, अब देखो ऑटोट्रॉप्स हो गया, अब इसमें ऑटोट्रॉप्स हम लोग बोलते किसको है, तो वो लिखा ऑल ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स, मींस जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो सब कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जो प्लांट होते उनका अपन ने क्या बोले, जितने भी ग्रीन प्लांट हैं वो सभी के सभी कैसे हो जाएंगे, ऑटोट्रॉप्स हो जाएंगे। ठीक है, तो प्लांट का जो ग्रीन कलर है, ठीक है, वो किसकी वजह से होता, इसमें लिखा था ग्रीन कलर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। तो जितने भी ग्रीन प्लांट होते उन सभी के अंदर एक स्पेशल टाइप का पिगमेंट होता, उस पिगमेंट को हम लोग बोल देते क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल का फंक्शन होता, वर्क होता कि वो जो सन से जितनी भी सनलाइट आएगी उस सनलाइट को एब्जॉर्ब करना। ठीक है, तो क्लोरोफिल क्या करेगा, सनलाइट से
जो सोलर एनर्जी आती है, जो सन से जो सोलर एनर्जी आएगी उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, और फिर उस सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करेगा केमिकल एनर्जी में, और उस केमिकल एनर्जी का यूज करेंगे प्लांट अपना फूड की सिंथेसिस में। ठीक, तो इसमें है क्लोरोफिल ट्रैप मतलब एब्जॉर्ब करना, किसको, सनलाइट को, या सनलाइट को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, सोलर एनर्जी। और ये जो सोलर एनर्जी है या जो सनलाइट है वो हम लोगों को मिलती है सन से। ठीक है, तो सन से आने वाली सोलर एनर्जी को या सनलाइट को ट्रैप करने के लिए ग्रीन प्लांट्स में एक स्पेशल टाइप का पिगमेंट होता, उस पिगमेंट को हम लोग बोल देते हैं क्लोरोफिल। ठीक, फिर है ऑटोट्रॉफ्स प्रिपेयर देयर ऑन फूड बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। मतलब जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, अभी अपन ने बोला कि वो सब अपना फूड खुद से प्रिपेयर करेंगे, इस वजह से उनको ऑटोट्रॉफ्स बोल देंगे, है ना। तो उनके अंदर कोई ना कोई ऐसी प्रोसेस चलती होगी जिससे वो अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं फोटोसिंथेसिस। मतलब जितने भी ऑटोट्रॉफ्स होंगे वो सभी के सभी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से अपना फूड सिंथेसाइज करेंगे। ठीक है, अब देखिए फोटोसिंथेसिस होता क्या है, इसको देखें। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस वर्ड को जो हम लोग देखेंगे तो फोटोसिंथेसिस जो वर्ड है ये दो वर्ड से मिलके बना। ये जो फोटोसिंथेसिस है वो कितने वर्ड से मिलके बना, 2 वर्ड से। एक इसमें है फोटो, और फोटो का मीन्स होता लाइट से, और सिंथेसिस का मतलब हम लोग फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं या बोल दो पुटिंग टुगेदर। ठीक, तो इसका मतलब हुआ कि लाइट की प्रेजेंस में जो ग्रीन प्लांट होंगे वो क्या करेंगे, फूड वगैरह की सिंथेसिस करेंगे। ठीक है, किसकी सिंथेसिस, फूड वगैरह की सिंथेसिस करेंगे, उसी प्रोसेस को हम लोग बोल देंगे फोटोसिंथेसिस। अब डेफिनेशन क्या होगी फोटोसिंथेसिस की, तो इसमें देखो, द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ठीक है, और सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस 2 ही टाइप के होते हैं, एक होगा CO2 जिसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, और दूसरा है वाटर। ठीक है, तो अभी अपन ने देखा कि सिंथेसिस वर्ड का मतलब है पुटिंग टुगेदर। तो इस फोटोसिंथेसिस में क्या होगा, जितने भी ग्रीन प्लांट होंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ऐड करके क्या बनाएंगे, फूड। ठीक, और किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। तो वही है कन्वर्ट सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जैसे हो गया अपना CO2 और वाटर इनटू फूड। किस में कन्वर्ट करेगा, फूड मटेरियल में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस का मतलब हो गया कि लाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से किसकी सिंथेसिस करना, फूड की। इस प्रोसेस को हम लोग बोल देंगे फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तब ये जो इक्वेशन लिखी है इसमें होता क्या है, देखो ग्रीन प्लांट क्या करेंगे, वो एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करेंगे CO2। क्या एब्जॉर्ब करेंगे, CO2। ठीक है, और रूट से लेंगे वाटर। प्लांट वाटर को कैसे एब्जॉर्ब करेगा, बाय द रूट्स। ठीक है, प्लांट में रूट्स होंगी, जो अंडरग्राउंड पार्ट होता प्लांट का उसको क्या बोलेंगे, रूट्स। और रूट का फंक्शन होता एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, सॉइल में जितना भी वाटर है, जो मिनरल्स है, उसको एब्जॉर्ब करना और प्लांट के डिफरेंट पार्ट को ट्रांसफर कर देना। प्लांट के और भी पार्ट होते, रूट होता, स्टेम होता, लीफ होता। तो रूट का काम है फोटोसिंथेसिस के लिए जो वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, जो मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होगी, उनको एब्जॉर्ब करके कहां पर ट्रांसफर करना, प्लांट के अदर पार्ट जैसे स्टेम और लीफ को। ठीक है, तो इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से जो ग्रीन प्लांट होंगे, ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को किसमें कन्वर्ट कर लेंगे, स्टार्च में। किसमें, स्टार्च। और प्रेजेंस किसकी होनी चाहिए, सनलाइट की। मतलब अगर सनलाइट नहीं है तो प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, क्लोरोफिल। अगर मान लो कोई प्लांट है जिसके अंदर क्लोरोफिल नहीं है तो वो फोटोसिंथेसिस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा,
नहीं कर पाएगा, है ना, क्योंकि क्लोरोफिल जब तक नहीं होगा तब तक वो सोलर एनर्जी को ट्रैप नहीं कर सकते। ठीक, तो ये हो गया फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को हम लोग ऐड करके सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में सिंथेसिस करते हैं किसकी, फूड की। और ये फूड क्या होता, देखो ये जो बना ना C6H12O6, ये एक्चुअल में फॉर्मूला होता ग्लूकोज का। मतलब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ऐड करके क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। क्या बनता, ग्लूकोज। और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता, C6H12O6। लेकिन जब भी ग्लूकोज ज्यादा अमाउंट में हो जाएगा प्लांट के अंदर, तो प्लांट उसको स्टोर कर लेते स्टार्च के फॉर्म में। ठीक है, तो हम लोग ऐसे ही बोल सकते कि फोटोसिंथेसिस में क्या बनता, स्टार्च बनता। ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज ही बाद में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टार्च में। ठीक, तो प्लांट के अंदर जब ग्लूकोज ज्यादा अमाउंट में हो जाता तो प्लांट उसको स्टोर कर लेंगे स्टार्च के फॉर्म में। और एनिमल में जब ग्लूकोज ज्यादा अमाउंट में होगा तो वो इसको स्टोर करते ग्लाइकोजन के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, ग्लाइकोजन। ठीक है, और साथ ही साथ फोटोसिंथेसिस में एलिमिनेट होगा ऑक्सीजन गैस। ठीक है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को जोड़ा तो क्या बन गया अपना, ग्लूकोज फूड बन गया, और साथ में क्या निकला, ऑक्सीजन गैस। और ऑक्सीजन को प्लांट एलिमिनेट कर देंगे, रिमूव कर देंगे बॉडी से, और वो कहां पर आ जाएगी, एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो ये हो गया अपना फोटोसिंथेसिस। अब है कि फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट रिक्वायर्ड होते हैं। फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से इंग्रेडिएंट चाहिए होंगे, कौन कौन से मटेरियल चाहिए होंगे। ठीक है, तो अभी अपन ने देखा, देखो पहला मटेरियल क्या चाहिए अपन को, CO2। दूसरा क्या है, वाटर, फिर सनलाइट और क्लोरोफिल। ठीक, तो ये जो इंग्रेडिएंट हैं वो प्लांट कैसे एब्जॉर्ब करेगा या प्लांट के बॉडी के अंदर कैसे एंटर करेंगे, यही सब हम लोगों को देखना है। तो पहले तो पता होना चाहिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट रिक्वायर्ड होंगे, कौन कौन से मटेरियल रिक्वायर्ड होंगे फोटोसिंथेसिस में। तो फर्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड है वाटर, थर्ड है सनलाइट और फोर्थ है क्लोरोफिल। ठीक है, अब इसमें क्या है, देखो तो पहला क्या है, पहला जो इंग्रेडिएंट है, पहला जो मटेरियल है रिक्वायर्ड है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, उसको बोल देते कार्बन डाइऑक्साइड। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ठीक है, वो प्लांट के अंदर कैसे एंटर करेगा। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर जो होगा उसमें प्रेजेंट होता CO2। मींस जितने भी एनिमल्स हैं सभी ब्रीथिंग प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। ब्रीथिंग मतलब सिंपल से हम लोग हिंदी में बोल देते हैं सांस लेना। सांस लेने का मतलब क्या है, ऑक्सीजन का इनहेल करना, मतलब ऑक्सीजन को इनटेक करना और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना। इसी प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं ब्रीथिंग। ठीक, तो जितने भी एनिमल्स हैं वो सब क्या करेंगे, ब्रीथिंग प्रोसेस के थ्रू CO2 रिलीज करेंगे, कहां पर, एटमॉस्फेयर में। ठीक, और एटमॉस्फेयर से जो CO2 होगा वो एंटर करेगा किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर। ठीक है, तो प्लांट को के पास कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते होंगे जिसकी हेल्प से वो CO2 को इनटेक कर सकता। ठीक है, तो यही पढ़ना है हमको इसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह कैसे एंटर करेगा प्लांट के अंदर। ठीक, तो इसमें पहला है, देखिए CO2 इज एब्जॉर्ब्ड थ्रू माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट ऑन लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा। मतलब लीव्स के सरफेस पर, जैसे लीफ का स्ट्रक्चर बना, ठीक है। अब देखिए जो लीफ है ये डंठल होता, जिससे जो लीफ होगा वो अटैच रहेगा किससे, ब्रांच से। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोल देते पेटियोल। क्या हो गया ये, पेटियोल। पेटियोल का फंक्शन क्या है, लीफ को ब्रांच से अटैच करवाना। ठीक है, फिर है, अब देखो ये जो पूरा जो फ्लैट एरिया दिख रहा लीफ का, ये जो पूरा एरिया है, इस फ्लैट एरिया को हम लोग बोल देते लेमाइना। ठीक है, लीफ लेमाइना। ठीक है, मतलब ये जो पूरा फ्लैट एरिया है ये क्या हो गया, लीफ लेमाइना क्या हो गया, फ्लैट एरिया ऑफ लीफ। ठीक,
लीफ का जो फ्लैट एरिया होगा उसको बोल देंगे हम लोग लीफ लेमाइना। और साथ ही साथ लीफ लेमाइना के मिडिल से हम लोगों को एक लाइन दिखाई दे रही, ठीक है, जो लीफ लेमाइना है, ये क्या हो गया, लीफ लेमाइना। अब यहां से हमको एक डार्क लाइन दिखाई दे रही, इस डार्क लाइन को हम लोग बोल देते मिडरिब। क्या बोलेंगे, मिडरिब, ठीक है। और मिडरिब से भी कई सारी छोटी छोटे ब्रांचेस निकल रहे, ये जो ब्रांचेस निकल रही मिडरिब से, इनको हम लोग बोल देते वेन्स, ठीक, क्या बोलेंगे, वेन्स। और इन्हीं के अंदर प्रेजेंट होता जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम क्या है अभी हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो लीफ है, लीफ के ऊपर कई सारे छोटे छोटे पोर्स होंगे, माइन्यूट पोर्स होंगे लीफ के ऊपर। ये जो दिख रहे हैं, ये दिख रहा, ये क्या है, पोर्स है, क्या है, पोर। इन्हीं पोर्स को हम लोग बोल देते स्टोमेटा। और इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू जो CO2 होगा वो एंटर करेगा लीफ के अंदर या प्लांट के अंदर, ठीक है। तो ये जो माइन्यूट पोर होते हैं, इन माइन्यूट पोर्स को हम लोग क्या बोल देंगे, स्टोमेटा, ठीक है। और स्टोमेटा पूछा जाए कहां पर ज्यादा होगा, मतलब जैसे लीफ है तो एक लीफ का अपर सरफेस होगा और एक होगा लोअर सरफेस, ठीक। जैसे पीपल प्लांट की जो लीफ देखी होगी, है ना, तो एक उसमें क्या है, अपर सरफेस हो गया, एक क्या हो गया, लोअर सरफेस। अब जो अपर सरफेस होगा वो डार्क ग्रीन कलर का दिखाई देगा। जो अपर सरफेस होता है वो किस कलर का दिखाई देगा, डार्क ग्रीन कलर का। और जो लोअर सरफेस होता वो लाइट ग्रीन कलर का दिखाई देता है ना। तो जो डार्क ग्रीन कलर है वो किसकी वजह से है, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ स्टार्च। किसके डिपोजिशन से, स्टार्च के डिपोजिशन की वजह से जो अपर सरफेस होता लीफ का वो डार्क हो जाता है ना। और ऐसा क्यों होता, क्योंकि देखो जो अपर सरफेस होगा लीफ का वो डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता सनलाइट के, मतलब सबसे ज्यादा सनलाइट किस वाले सरफेस पर पड़ना, अपर सरफेस पर, ठीक है। तो यहां पर फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा, जब फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा तो स्टार्च का डिपोजिशन भी कैसा होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। और जो लोअर सरफेस होगा, ठीक, वो लाइट ग्रीन कलर का होता, ठीक है, मतलब वहां पर भी फोटोसिंथेसिस होगा, जो लाइट डिफ्यूज होके आएगी तो वहां पर भी क्या होगा, फोटोसिंथेसिस, ठीक। तो अब देखिए स्टोमेटा किस साइड ज्यादा होंगे, अपर सरफेस साइड कि लोअर सरफेस साइड। तो आप लोग बताएंगे कि हम लोग कहां पर स्टोमेटा ज्यादा बनाएंगे, जहां पर सनलाइट ज्यादा पड़ रही कि जहां पर सनलाइट कम पड़ेगी, है ना। तो जिस साइड सनलाइट कम पड़ेगी, ठीक, उस साइड स्टोमेटा ज्यादा प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। लोअर सरफेस पर सनलाइट कैसे होती, कम पड़ेगी, तो स्टोमेटा का जो नंबर होगा वो किस साइड ज्यादा होगा, लोअर सरफेस पर, ठीक है, लोअर साइड। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए अगर यहां ऊपर अपर सरफेस पर हमने ज्यादा स्टोमेटा बना दिए तो क्या होगा, सनलाइट ज्यादा पड़ेगी इनके ऊपर, और जब सनलाइट ज्यादा पड़ेगी तो लॉस ऑफ वाटर मींस ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा प्लांट के अंदर। ट्रांसपिरेशन समझते ना, है ना, कि वाटर का वेपर के फॉर्म में एवोपरेट होना, उसी को क्या बोलेंगे, ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन का ज्यादा होने लग गया तो प्लांट को वाटर ज्यादा एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी वजह से प्लांट ने एडॉप्टेशन कर लिया। एडॉप्टेशन का मतलब है अपने अंदर कुछ मॉडिफिकेशन कर लिए, उसकी वजह से उनके अपर सरफेस पर स्टोमेटा जो होंगे वो लोअर सरफेस के कंपेयर में कैसे होते, कम होते, ठीक है। इतनी बात क्लियर। तो अब देखो एक स्टोमेटा का हम लोग डायग्राम देखें, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है स्टोमेटा का, ठीक है। स्टोमेटा मतलब क्या हो गया, लीफ के ऊपर माइन्यूट पोर्स को हम लोग स्टोमेटा बोलेंगे, ठीक। ये है स्टोमेटा का कंप्लीट डायग्राम। ये क्या है अपना स्टोमेटा। अब देखिए स्टोमेटा में हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं कुछ वीन शेप स्ट्रक्चर। ये क्या हो गए, कुछ वीन शेप स्ट्रक्चर हैं। इन्हीं वीन शेप स्ट्रक्चर को हम लोग बोल देते गार्ड सेल। क्या बोलेंगे, गार्ड सेल। और गार्ड का काम क्या होता, प्रोटेक्शन देना। गार्ड का काम क्या होता, प्रोटेक्शन देना। वैसे ही ये जो वीन शेप स्ट्रक्चर है स्टोमेटा के अंदर,
इन्हीं वीन शेप स्ट्रक्चर को हम लोग बोल देंगे गार्ड सेल। ये क्या हो गई? गार्ड सेल। और गार्ड सेल का शेप कैसा होगा? वीन शेप। कैसा? वीन शेप। वीन शेप मतलब सेम के वीज के आकार का स्ट्रक्चर होता किसका? गार्ड सेल का। कितनी गार्ड सेल होती? 1 पेयर मींस 2। एक गार्ड सेल ए है और एक गार्ड सेल ए है। ठीक है, अब देखिए गार्ड सेल के अंदर हम लोगों को क्या क्या दिखाई दे रहा। अब गार्ड सेल के अंदर भी, ये गार्ड सेल हो गया जो डार्क कलर से दिख रहा। अब इसके अंदर हम लोगों को छोटे छोटे कैविटीज दिखाई दे रहे। ये कुछ स्पेस दिखाई दे रहा है, ये वाले स्पेस। ठीक, ये क्या है? वैक्यूल्स। क्या होते हैं? वैक्यूल्स। वैक्यूल्स का मतलब कई सारे छोटे छोटे मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होंगे। ठीक है, उन्हीं मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर को हम लोग बोल देते वैक्यूल्स। और वैक्यूल्स का काम होता प्लांट के अंदर किसकी तरह काम करेगा? ये वेस्ट डिपॉजिट बॉक्स की तरह। वेस्ट डिपॉजिट बॉक्स। ठीक है, वेस्ट का मतलब क्या है? ऐसे सब्सटेंसेस जो प्लांट के लिए यूजफुल ना हो। ठीक है, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? वेस्ट। तो जब भी कोई भी सब्सटेंस ज्यादा अमाउंट में होगा तो वो एक तरीके का किसकी तरह काम करेगा? वेस्ट प्रोडक्ट की तरह ही काम करेगा, है ना। या कुछ वेस्ट प्रोडक्ट प्लांट के अंदर भी बनते हैं जो प्लांट के लिए कैसे हैं? यूजलेस हैं। तो वो सब कहां पर डिपॉजिट हो जाएंगे? वैक्यूल्स के अंदर। ठीक, तो क्या दिख रही है? ये वैक्यूल्स हो गई। फिर क्या दिख रहा? अब इसमें वैक्यूल्स के बाहर देखिए, इसमें कुछ ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर दिख रहे। क्या दिख रहे? ये क्या है? ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर हैं। इन ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर को हम लोग बोल देते क्लोरोप्लास्ट। क्या हो गए? क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट होता क्या है? क्लोरोप्लास्ट एक स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर होते जिसके अंदर प्रेजेंट होता क्लोरोफिल। भी बोले ना, ये क्लोरोफिल का फंक्शन होता प्लांट को ग्रीन कलर प्रोवाइड करना। तो क्लोरोफिल किसके अंदर प्रेजेंट रहेगा? क्लोरोप्लास्ट के। अभी अपन क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर भी देखेंगे बाद में। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट है ये। ठीक, तो गार्ड सेल के अंदर क्या क्या रहेगा? देखो, ये क्लोरोप्लास्ट है, वैक्यूल है। और देखिए सेल की बात कर रहे हैं हम लोग। कोई भी सेल हो, चाहे प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, कोई भी सेल। ठीक है, उन सभी के अंदर अगर हमने बोला कि सेल है तो सेल का मतलब क्या है? उसके अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। क्या होगा? न्यूक्लियस। ठीक, तो गार्ड सेल के अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस एक होता कि एक से ज्यादा होंगे? एक सेल के अंदर कितना न्यूक्लियस होता? 1 न्यूक्लियस पर सेल। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केस में क्या देखने को मिलेगा अपन को कि एक सेल के अंदर कितना न्यूक्लियस होता? वो सिंगल न्यूक्लियस पर सेल। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रक्चर किसका? स्टोमेटा का। ठीक, तो सबसे पहले क्या देखा अपन ने कि स्टोमेटा आर सराउंडेड बाई 1 पेयर ऑफ वीन शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड गार्ड सेल। ठीक है, मतलब स्टोमेटा जो रहेगा, ठीक है, वो सराउंड रहेगा 1 पेयर ऑफ वीन शेप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड गार्ड सेल। और गार्ड सेल का काम क्या है? एक तो वो क्या करेगा? प्रोटेक्शन देगा स्टोमेटा को, और साथ ही साथ स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग में भी हेल्प करेगा। ठीक, किसकी ओपनिंग और क्लोजिंग में? स्टोमेटल पोर की। अब ये जो दिख रहा है ना सेंटर में, ये हो गया अपना स्टोमेटल पोर। अब ये जो स्टोमेटल पोर है वो क्या है? या जो स्टोमेटा है वो ओपन टाइप है कि क्लोज टाइप? कैसा दिख रहा? ये जो स्टोमेटा पोर है वो ओपन है कि क्लोज? ओपन। ठीक, तो 2 टाइप के स्ट्रक्चर बने होंगे बुक में स्टोमेटा का। एक बना होगा ओपन स्टोमेटा और सेकंड जो होगा वो होगा क्लोज्ड स्टोमेटा का। ठीक है, तो स्टोमेटा कैसे ओपन होगा, कैसे क्लोज होगा, ये सब कौन डिसाइड करेगा? गार्ड सेल। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया? स्टोमेटा सराउंडेड बाई 1 पेयर ऑफ गार्ड सेल। अब क्या है? स्टोमेटा की अपन देखेंगे कि स्टोमेटा कैसे क्लोज होता और कैसे ओपन होगा। ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक, अब इसमें देखिए क्या होगा लिखा, व्हेन वाटर फ्लोज इनटू गार्ड सेल
मतलब क्या है, अभी हमने देखा कि लीफ में प्रेजेंट होते स्टोमेटा, और बताया कि लीफ में क्या है, मिडिल में ये जो लाइनिंग होती जिसको अपन मिडरेप बोलते, इसके अंदर दो टाइप के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। प्लांट के अंदर दो टाइप के कंडक्टिंग टिश्यू होंगे। कंडक्टिंग टिश्यू का मतलब जो सब्सटेंसेस को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर पहुंचाने में हेल्प करेंगे, इस टाइप के टिश्यू को हम लोग बोल देते हैं कंडक्टिंग टिश्यू। ठीक, कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। नाम क्या होता है? एक होता जाइलम और दूसरा होता फ्लोएम। ठीक है, जाइलम का फंक्शन होगा कंडक्शन ऑफ वाटर करना। तो जो प्लांट्स की जो रूट्स होंगी वो क्या करेंगे, वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे और जाइलम के थ्रू प्लांट के डिफरेंट पार्ट को सप्लाई कर देगा। ठीक, तो जब भी, अब देखिए, जब रूट से वाटर आएगा कहां पर, लीव्स में, तो लीव्स से कहां जाएगा, लीव्स के पास जितने भी स्ट्रक्चर हैं हर जगह वाटर पहुंचेगा, है ना। मतलब ये क्या है, सब लीफ ही के तो पार्ट है स्टोमेटा। ठीक है, तो जैसे ही लीव्स वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, वाटर कहां पर एंटर करेगा, वो गार्ड सेल के अंदर, और जैसे ही वाटर गार्ड सेल के अंदर जाएगा, गार्ड सेल क्या हो जाती, स्वेल कर जाती। क्या कर देंगे, स्वेल। ठीक है, जैसे ही वाटर कहां से आया, ये लीफ है, लीफ से वाटर एंटर किया कहां पर, गार्ड सेल में। ठीक है, तो जैसे ही गार्ड सेल के अंदर वाटर एंटर करेगा तो गार्ड सेल क्या हो जाती, स्वेल कर जाती। ठीक है, तो उनके सॉइल करने से या उनके फूलने से क्या होगा, ये जो स्टोमेटल पोर है वो ओपन हो जाएगा। क्या होगा, स्टोमेटल पोर ओपन हो जाता है। और जैसे ही स्टोमेटा ओपन होगा तो एटमॉस्फेरिक जो गैसेस हैं, मान लो CO2 है, वो कहां पर आएगी, प्लांट के अंदर, और ऑक्सीजन जो है वो बाहर जाएगी कहां, प्लांट बॉडी से। किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू। ठीक, तो इसमें क्या है, व्हेन वाटर फ्लोज इनटू गार्ड सेल इट स्वेल्स एंड दिस लीड्स टू ओपनिंग ऑफ स्टोमेटल पोर। सिंपल सा है कि जैसे ही वाटर एंटर करेगा गार्ड सेल में, गार्ड सेल क्या कर जाती, स्वेल कर जाती, और उससे क्या होगा, स्टोमेटल पोर ओपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टोमेटा पोर ओपन हो जाता। फिर आएगा, आप देखिए स्टोमेटा क्लोज कैसे होगा। ठीक, तब देखिए जैसे ही जब वाटर हमारे लीव्स वगैरह के अंदर या स्टोमेटा के अंदर एंटर किया तो स्टोमेटा क्या हो गया, ओपन हो गया। अब जैसे ही वाटर स्टोमेटा से, गार्ड सेल से बाहर निकल जाएगा। ठीक, जैसे इधर एंटर किया तो ये क्या हो गई, गार्ड सेल स्वेल करने लग गई। अब जैसे ही वाटर यहां से बाहर निकल जाएगा, गार्ड सेल से बाहर आ जाएगा, तो ये वैसे ही टर्जेट बनी रहेंगी, मतलब टाइट बनी रहेंगी कि फ्लैशेट पड़ जाएंगी। अगर हमने पहले गार्ड सेल इस तरीके से पड़ा हुआ था, ये है गार्ड सेल, मान लो ये क्या है, गार्ड सेल। ठीक है, अब जैसे ही इसमें वाटर एंटर किया, ये क्या होने लग गई, सॉइल होने लग गई। क्या करने लग गई, सॉइल करने लग गई। ठीक है, और इनके सॉइलिंग से क्या हुआ, ये जो स्टोमेटा गार्ड सेल थी वो क्या हो गई, सॉइल हो गई, और इनके बीच का जो पोर था वो क्या हो गया, ओपन हो गया। ठीक है, एक्सपेंड हो जाने की वजह से स्टोमेटल पोर क्या हो जाता, ओपन हो जाता। और जैसे ही जो वाटर होगा, है ना, क्या है, व्हेन वाटर कम्स आउट फ्रॉम गार्ड सेल इट श्रिंक एंड दिस लीड टू क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर। ठीक है, तो जैसे ही वाटर बाहर आ जाएगा, स्टोमेटल पोर क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। ठीक, इस मेथड को हम लोग बोल देते, या जो फिनोमेना है इसको बोलेंगे क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक, तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में कौन हेल्प करेगा, गार्ड सेल। कितना होता, 1 पेयर। शेप कैसा होता, वीन शेप। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो स्टोमेटा है प्लांट के अंदर, जो स्टोमेटा है उनका काम होता गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करना। किस में हेल्प करेंगे, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक, मींस अगर CO2 को अंदर आना, एटमॉस्फेयर से कहां पर आना, प्लांट के अंदर आना, ठीक है, तो वो किसके थ्रू आएगा, स्टोमेटा के थ्रू। ठीक, तो इसमें लिख सकते हैं हम लोग कि स्टोमेटा helps in
गैसियस एक्सचेंज ठीक है। गैसियस एक्सचेंज का मतलब क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मतलब क्या है? ऑक्सीजन और CO2 कैसे एंटर करेगा या कैसे बाहर जाएगा प्लांट से, इसी को क्या बोलेंगे? गैसियस एक्सचेंज। जैसे बोला अपन ने कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से क्या बनेगा? ऑक्सीजन, फूड बनेगा और साथ में क्या बनेगा? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या होगा? जब ज्यादा अमाउंट में हो जाएगा प्लांट के अंदर, तो प्लांट उसको क्या करेगा? स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकाल देगा। और फोटोसिंथेसिस के लिए हम लोग को रिक्वायरमेंट है किसकी? CO2 की। तो जो CO2 होगा वो स्टोमेटा के थ्रू अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो अपना देखिए फर्स्ट इंग्रेडिएंट हो गया, पहला मटेरियल हो गया जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड था, उसका नेम है कार्बन डाइऑक्साइड। अब कितना बचा अपना? वाटर मिनरल्स, क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल और सनलाइट। ठीक है, इसको अपन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।